हाय एवरीवन एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी प्यारे बच्चों का वार्म वेलकम है वाईटी और इंग्लिश ट्यूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। देखिए, आज की क्लास द हिंदू के सेकेंड एडिटोरियल पे बेस्ड है और ये आर्टिकल लिखा हुआ है सूडान में होने वाली सिविल वॉर पे लिखे हुए आर्टिकल या कॉम्प्रीहेंशन के जो पैसेज होते हैं थोड़े पढ़ने में चैलेंजिंग होते हैं। तो ये एकदम नई थीम आपके लिए, वायलेंस वाला आर्टिकल कैसे पढ़ें, है ना। तो भरपूर से इस नई थीम का आपको फ़ायदा लेना है। हर रोज़ की तरह ग्रामर को, रीडिंग को और वोकैब को, तीनों को बेसिक लेवल से साथ लेकर के चलेंगे। क्लास में नए हैं तो ज़रूर से एक लाइक देना, एक शेयर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपके प्यार से ही इस क्लास को रोज़ शाम में लाया जाता है। तो चलिए सेल्फ परपेचुएटिंग साइकिल। देखिए, साइकिल का मतलब होता है चक्र, पहिया। कोई चीज़ बार बार रिपीट हो रही हो तो वो साइकिल होता है। सेल्फ मतलब खुद, परपेचुएट करना यानी किसी चीज़ को कंटिन्यू करना, आगे से आगे चलने देना, रुकने ना देना, थमने ना देना। कह रहे एक ऐसा साइकिल बन गया है। साइकिल है वायलेंस यानी हिंसा का। और कहाँ पे है ये हिंसा का साइकिल? है सूडान में। अब वहाँ पे वायलेंस करवाने के लिए आपको कुछ अलग से नहीं करना। एक ऐसा साइकिल बन गया है कि रोज़ वहाँ पे वायलेंस होगी और होती रहेगी जब तक दुनिया इस मामले में कुछ दखल अंदाजी ना करे। समझ गए? परपेचुएट करना, चीज़ों का लगातार आगे बढ़ते रहना, कंटिन्यू करना बिना रुके, फॉरएवर। चलिए टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं, क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है सूडान्स ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस नीड्स द वर्ल्ड्स अटेंशन। कह रहे जो सूडान नाम का देश है ना, इसका एक ह्यूमैनिटेरियन जो क्राइसिस है। क्राइसिस का मतलब होता है तूफान, विपत्ति, आपदा। ह्यूमैनिटेरियन का मतलब है जो ह्यूमंस के ऊपर आया हो, जो मानवीय हो। कह रहे सूडान में इंसानों के ऊपर जो विपत्ति या आपदा आई है, जो तूफान आया है, इसको ज़रूरत है, इट नीड्स। और क्या ज़रूरत है? पूरी दुनिया की, वर्ल्ड की अटेंशन की, या फिर हमारे फोकस की। सूडान में 1.5 लाख लोग मर गए 2 साल में, जो म्यांमार से, गाजा से, यूक्रेन से, बहुत बड़ा फिगर है। लेकिन यूक्रेन, गाजा की सब बात करते हैं, सूडान की कोई बात नहीं कर रहा। तो दुनिया को अटेंशन की देने की ज़रूरत है। कैसे 2 सालों में 1.5 लाख लोग सिविल वॉर में मारे जा रहे हैं। चलिए, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस एक कोलोकेशन वर्ड अंग्रेजी में। क्राइसिस का मतलब होता है विपत्ति, ह्यूमैनिटेरियन यहाँ एक एडजेक्टिव है। क्राइसिस की वर्ब है नीड्स, क्योंकि क्राइसिस सिंगुलर है इसलिए वर्ब सिंगुलर है। सारे सब्जेक्ट्स आर्टिकल में आपको मिलेंगे ग्रीन कलर में, सारी वर्ब्स मिलेंगी पिंक कलर में। ग्रीन और पिंक पकड़ते जाओगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग है ना, उसको रातों रात एक बूस्ट मिलेगा। इसलिए इस कलर स्कीम को जरूर ध्यान में देना। जल्दी से इस आर्टिकल की वोकैब मैं आपको दिखाता हूँ। 5 वर्ड्स एक साथ देख लो ताकि इसको स्मूथली पढ़ सको। मेरी सभी क्लासेस के पीडीएफ्स, नोट्स, नोटिफिकेशंस अवेलेबल हैं हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं @officialYT सर्च करके, या फिर इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आपको लिंक मिलेगा ग्रुप का, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही डाउनलोड करें YT ऐप को, आपकी अपनी एप्लीकेशन है, एंड्रॉइड iOS दोनों में अवेलेबल है। फर्स्ट कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा ऐप का। ऐप का काम है स्ट्रक्चर्ड वे में मेरी गाइडेंस के अंदर आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन मिल जाएगा। राइटिंग स्किल्स का आइकॉनिक कोर्स है हमारा। 50 से 60 घंटे में ये सारी स्ट्रक्चर्स बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको सिखाई जाती हैं। फिर चाहे कोई भी एग्जाम हो, किसी भी फॉर्मेट में आपको लिखना हो, कोड लगा लेना द राइटर, ताकि आपको मिनिमम प्राइस में कोर्स मिले। साथ ही आपको मिलेगा ऐप पे माइग्रेशन कोर्स यूपीएससी के लिए। राइटिंग स्किल्स को और ऊपर ले जाना हो, स्टेट पीएससी या यूपीएससी के लेवल तक हिंदी से इंग्लिश में माइग्रेट करने के लिए इस कोर्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नाम ही इसका माइग्रेशन कोर्स है। इसमें यूपीएससी और स्टेट पीएससी के सारे एस्पेक्ट्स कवर्ड हैं, आंसर राइटिंग से लेकर के ग्रामर, वोकैब और सीसेट तक। एसएससी और बैंकिंग के प्रैक्टिस बैचेस भी मिलेंगे, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस और क्लरिकल पीओ, हर तरह के एग्जाम के हर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको सिखाया जाता है। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में है, ये नंबर है व्हाट्सएप का। कोई भी क्वेरी हो कोर्सेज या ऐप से रिलेटेड, टीम से बात कर सकते हैं। चलिए वोकैब शीट है, थोड़ा जूम इन कर दूं इसको। पहला जो वर्ड अपने पास वो है अंडरपिन। देखिए, अंडरपिन करना, अंडरगर्ड करना, कोरोबोरेट करना, बट्रेस करना, प्रॉप अप करना, बॉल्स्टर करना। सबका मतलब है किसी चीज़ को नीचे से सपोर्ट देना। नीचे से सपोर्ट कब देते हो? जब वो चीज़ ना गिरे, आप उसको गिरने से बचा रहे हो। इस तरह का सपोर्ट देना कि वो गिरने से रुक जाए, ठीक है। द लॉयर प्रेजेंटेड अ विटनेस टू अंडरपिन हिज आर्गुमेंट्स। लॉयर ने या फिर वकील ने
एक विटनेस को, गवाह को पेश किया, प्रेजेंट किया, ताकि वो गिरने से बचा सके, अंडरपिन कर सके अपनी आर्ग्यूमेंट्स को, अपनी दलीलों को। चलिए, प्रमोट और सपोर्ट करने का सिनोनिम है, इसका एक फ्रेजल वर्ब है शोर अप। इसको आप आर्टिकल में देखेंगे। याद करना बहुत आसान है। आपने सुना होगा सी शोर। सी शोर यानी समंदर का किनारा। अप का यानी ऊपर। जब कोई चीज़ समंदर में डूब रही हो, आप उसको कहीं से पकड़ें और उठा करके ऊपर ला करके किनारे पे ले आएं, यानी डूबने से बचाने को बोलते हैं शोर अप करना। समझ गए ना? डूबती हुई चीज़ को उठाया और शोर पे, किनारे पे, सी शोर पे ले आए। तो ऐसे अगर इसको याद रखेंगे तो हमेशा याद रहेगी फ्रेजल वर्ब शोर अप। अगला वर्ड अपने पास ऑर्केस्ट्रेट। देखिए, ऑर्केस्ट्रेट का मतलब होता है किसी चीज़ की प्लान करके एग्जीक्यूट करना, चुपचाप पहले उसकी अच्छे से प्लानिंग करना, मास्टरमाइंड बन करके, और फिर उस काम को करवा देना, सेटअप एंड ऑर्गेनाइज करना। द राइट्स वर ऑर्केस्ट्रेटेड बाय द ऑपोजिशन। इन दंगों को प्लान करके एग्जीक्यूट करवाया गया था ऑपोजिशन के द्वारा, या फिर समझ गए ना, विपक्ष दलों के द्वारा। चलिए, ये वर्ड आपके लिए नया होगा, बहुत आसान है, इसकी स्पेलिंग जरूर देख लेना, एक बार लिख करके देख लो। ऑर्केस्ट्रेट, ऑर्केस्ट्रेट, ठीक है, आर्टिकल में आएगा। अगला वर्ड अपने पास नोटोरियस। देखिए, एक होता है नामी और एक होता है बदनाम। नाम दोनों का है, लेकिन नामी जो होगा, फेमस जो होगा, वो अच्छी चीज़ के लिए होगा। नोटोरियस एक ऐसा इंसान है जो फेमस है किसी बुरी चीज़ के लिए, ठीक है। इनफेमस बोल सकते हैं, इल फेम्ड बोल सकते हैं नोटोरियस को। द कंपनी इज नोटोरियस फॉर पेइंग इट्स बिल्स लेट। कंपनी बदनाम है, नोटोरियस है अपने बिल्स को, भुगतान को लेट करने में। नोटोरियस से बना है नोटोरिटी नाम का नाउन। नोटोरियस है बदनाम, नोटोरिटी है बदनामी, किसी चीज़ को लेकर के जो आपके सर पे पड़ी हो, ऐसी नोटोरिटी, बदनामी। चलिए, अच्छा, अगला वर्ड अपने पास क्रेडिबिलिटी। ये वर्ड बना है क्रेड से। क्रेड का मतलब है भरोसा। क्रेड और एबिलिटी को जोड़ दें तो यानी आपके भरोसा किए जाने की एबिलिटी, आपकी भरोसेमंदी ही आपकी क्रेडिबिलिटी है। भाई, आप में कितनी एबिलिटी है कि आप पे कितना भरोसा किया जा सके, है ना, कितने विश्वास दें हैं आप। तो इसी तरीके से भरोसेमंदी को, ट्रस्टवर्दीनेस को बोलते हैं क्रेडिबिलिटी। और इसी से एडजेक्टिव बनता है क्रेडिबल। ऐसा आदमी जिसमें जो भरोसेमंद हो, ठीक है, जिसमें क्रेड किया जा सकता हो। क्रेड समझ गए आप? क्रेड का मतलब ही भरोसा होता है अंग्रेजी में। एबल से बना है ईबल, तो भरोसे करने लायक आदमी क्रेडिबल होगा, भरोसेमंद। नाउन और एडजेक्टिव के बीच में भेद करना आपको सीखना होगा। सुंदर और सुंदरता दो अलग अलग वर्ड्स हैं। समझ पाए मैंने क्या बोला? सुंदर और सुंदरता दो अलग अलग वर्ड्स हैं। भरोसेमंद और भरोसेमंदी दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं। बदनाम और बदनामी दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं। तो एक होता है नाउन, एक होता है एडजेक्टिव। तो यहाँ पे क्रेडिबिलिटी है नाउन, भरोसेमंदी, और क्रेडिबल यानी भरोसेमंद है एडजेक्टिव। चलिए, लास्ट वर्ड है अपने पास स्ट्रॉन्ग होल्ड। देखिए, होल्ड मतलब पकड़, होल्ड मतलब पकड़, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत। जिस भी फील्ड में, एरिया में आपकी मजबूत पकड़ है, जो आपका किला है, वो आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड है। अब ये फिजिकल फॉर्म में भी हो सकता है। मान लीजिए कोई नेता है जिसके 10,000 वोटर्स किसी कॉलोनी में रहते हैं, और उस कॉलोनी से या उस ज़िले से या उस शहर से या उस टाउन से वो नेता हमेशा जीतेगा। उसके 10,000 वोटर्स हैं ना वहाँ, तो वो बोल सकता है कि ये मेरा ज़िला जो है या ये जो मोहल्ला जो है मेरा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, मतलब यहाँ पे मेरी पकड़ बहुत मजबूत है। और वैसे मान लीजिए आपका मैथ्स बहुत अच्छा है, तो मैथ्स में आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड है। मेरी इंग्लिश अच्छी है तो इंग्लिश में मेरा स्ट्रॉन्ग होल्ड है। तो फिजिकल फॉर्म में या फिगरेटिव फॉर्म में कोई भी आपका पकड़ वाला एरिया हो, वो आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है। रशिया हैज़ so far remained unsuccessful in seizing control of the strongholds of the Ukrainian army. रशिया अभी तक अनसक्सेसफुल रहा है, नाकामयाब रहा है सीज कंट्रोल करने में, कब्जा लेने में, मजबूत पकड़ वाले इलाकों का, स्ट्रॉन्ग होल्ड्स का, यूक्रेन की आर्मी के। स्ट्रॉन्ग होल्ड को फोर्ट्रेस, सीटाडेल और बेस्टियन से भी बताया जाता है। आज आप स्ट्रॉन्ग होल्ड नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। पांचों वर्ड्स डिटेल में हो गए। अब आर्टिकल पे आ जाओ, एक समरी आपको दें। देखिए, समरी ये है कि जैसा मैंने आपको बताया, सूडान के अंदर पिछले 2 सालों से चल रहा है गृह युद्ध। 2022-23 से शुरू हुआ था और अब 25 आने को है। लगभग ऐसा कहते हैं कि 1.5 लाख लोग इस गृह युद्ध में मारे जा चुके हैं, और रोज सूडान के लोग ही सूडान के लोगों का खून पीते हैं, एक दूसरे का कत्ल होता है। 2 वहाँ ग्रुप्स बन गए हैं,
एक लीडर के पीछे एक ग्रुप, दूसरे लीडर के पीछे दूसरा ग्रुप, तो वो दोनों ग्रुप से एक दूसरे को मार रहे हैं। आम आदमी इसमें पिट रहा है, मारा जा रहा है, उसका घर लूटा जा रहा है, उसके बच्चों को जलाया जा रहा है। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि इन दोनों नेताओं को अकल आनी चाहिए सूडान के, ये वॉर को फटाफट से रोकें और दुनिया को भी सूडान की तरफ थोड़ी नज़र डालनी होगी, अटेंशन देनी होगी, क्योंकि यूक्रेन में और गाजा के मामले में सूडान का मामला कहीं भी बातचीत में नहीं आता। आज की टोन है अर्जेंट और ग्रेव। अर्जेंट टोन में तो अर्जेंसी दिखा रहा है, कितने लोग मर गए, कुछ करो। और ग्रेव का मतलब होता है बहुत गंभीरता वाली टोन। ग्रेव का मतलब भी होता है गंभीर, तो सीरियसनेस दिखा रहा है ग्रेव टोन के साथ। शुरू करें आर्टिकल को। चलो, ये फर्स्ट पैराग्राफ है आपका, आराम से फटाफट इसको एक रीडिंग दे लो, इसका मीनिंग निकालो क्या लिखा हुआ है, फिर मैं करवाता हूं। चलिए, कह रहा है इन अप्रैल 2023 अ पावर स्ट्रगल बिटवीन टू जनरल्स पुश्ड सूडान which witnessed a revolution and a counter-revolutionary coup in the preceding years into a devastating cycle of violence। लंबा सेंटेंस है लेकिन बहुत आसान है। आसान ऐसे है कि ये जो कॉमा लगा हुआ है और ये जो कॉमा लगा हुआ है और बीच में जो विच से सेंटेंस बनाया हुआ है या क्लोज बनाया हुआ है, इसको भूल जाओ, बाकी का पढ़ लो, ये अपने बाद में ऐड कर देंगे। कह रहे 2023 अप्रैल में कुछ हुआ। क्या हुआ भाई? एक पावर स्ट्रगल हुई या शक्ति को लेकर के, पावर को लेकर के एक झगड़ा हुआ। और किनके बीच हुआ? दो आर्मी के जनरल्स के बीच में। कह रहा है स्ट्रगल ने ना पुश कर दिया सूडान को, इसने धक्का दे दिया सूडान को। और कहाँ पुश किया? अब ये बीच वाला सारा भूल जाओ। ये इसने पुश किया सूडान को, इनटू लगा के बता रहा है, एक ऐसे साइकिल में, एक ऐसे चक्र में, एक ऐसे रिपीट होने वाली एक्टिविटी में जो डिवॉस्टेटिंग है, तबाही भरी है, और ये साइकिल है वॉयलेंस का या फिर हिंसा का। समझ गए ना? तो अप्रैल 23 में, आज से ठीक 2 साल पहले, दो जनरल्स के बीच की लालच की वजह से, कुर्सी की झगड़े की वजह से, ये पूरा सूडान एक साइकिल ऑफ वॉयलेंस में पुश हो गया है जो बहुत डिवॉस्टेटिंग है या फिर तबाही भरा है। डिवॉस्टेटिंग या डिस्ट्रक्टिव, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव, जिसमें बहुत सारी तबाही हो। चलिए, अब बीच में क्या लिखा हुआ है? सूडान के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है। कह रहे सूडान कुछ और नहीं है, ये वही देश है जिसने विटनेस किया या जो साक्षी बना, जिसने गवाही दी, और किस चीज़ की? एक रिवोल्यूशन की, एक क्रांति की, एक बगावत की, और फिर एक काउंटर रिवोल्यूशनरी कू की। एक ऐसे कू या तख्ता पलट की, कू होता है तख्ता पलट, जो काउंटर रिवोल्यूशनरी था, जो क्रांति के खिलाफ था। और ये कब हुआ? प्रीसीडिंग ईयर्स में, 2023 से पहले के सालों में। तो 2018 में या 17-18 के आसपास पढ़ लेना आप सूडान के बारे में। यहाँ का जो तानाशाह था, डिक्टेटर, उसको इन्होंने हटाया। 2018 में क्रांति हुई, और 2023 में जिन लोगों ने क्रांति की थी, सूडान को तानाशाह से आज़ाद करवाया था, उन्हीं लोगों ने सूडान में फिर से तख्ता पलट कर दिया और खुद तानाशाह बन गए। बस ये बीच में यही बताना चाह रहा है, वही सूडान है जिसने पहले विटनेस किया एक क्रांति को, एक रिवोल्यूशन को, और बाद में उन्हीं रिवोल्यूशनरीज के द्वारा या काउंटर रिवोल्यूशनरी कू को, तख्ता पलट को, इससे पहले के सालों में। चलिए, काफ़ी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस था, पीछे की कहानी आप समझ गए होंगे। पावर स्ट्रगल सब्जेक्ट है, ग्रीन कलर में, पुस्ट इसकी वर्ब है, पिंक कलर में वर्ब की सेकेंड फॉर्म। विच आया है सूडान के लिए, ऑफकोर्स सूडान की वर्ब है विटनेस्ड। विटनेस करना, किसी चीज़ का गवाह बनना, किसी चीज़ को देखना, समझना, है ना, विटनेस करना। COUP, कूप लिखा हुआ है, कूप बोला जाता है कू, और कू का मतलब होता है तख्ता पलट, अचानक से जो हो जाए, वायलेंस के दम पे, हथियारों के दम पे, है ना, कू बोलते हैं। डिवॉस्टेटिंग यानी जो डिस्ट्रक्शन लाता हो, जो तबाही भरा हो। एक चीज़ और ध्यान देना इस सेंटेंस में, ये सारा काम अप्रैल 23 में हुआ था। पावर स्ट्रगल ने पुश किया था सूडान को। ये सारा काम पास्ट में हो चुका है, एडवर्ब ऑफ पास्ट दी गई है, इसलिए आपको यहाँ पे पास्ट टेंस का इस्तेमाल करना पड़ा। स्ट्रगल के लिए आपने V2 लगाया। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, यहाँ ऐसा नहीं लिख सकते पावर स्ट्रगल हैज़ पुश्ड सूडान, ऐसा नहीं लिख सकते। हैज़ लगा दिया तो प्रेजेंट टेंस बन गया, परफेक्ट टेंस बन गया। एडवर्ब ऑफ पास्ट जब आ जाए तो प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल हो ही नहीं सकता, आपको सिर्फ पास्ट का इस्तेमाल करना होगा। चलिए बढ़े आगे, आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। आराम से दे लो इसकी एक रीडिंग, मीनिंग निकालो।
कह रहा है द कॉन्फ्लिक्ट हैज़ डिस्प्लेस्ड नियरली 13 मिलियन पीपल। ये झगड़ा डिस्प्लेस कर चुका है। डिस्प्लेस करना यानी अपनी जगह से हटाना, बेगर करना। जिस प्लेस पे आप रहते थे वहाँ से आपको भगा दिया। तो इस झगड़े ने बेगर कर दिया है 13 मिलियन लोगों को, 1.3 करोड़ लोगों को। अच्छा, और क्या किया इसने? आगे कह रहा है जी, ट्रांसफॉर्म्ड सिटीज इंक्लूडिंग द कैपिटल खार्तूम इनटू वॉर जोन्स एंड ट्रिगर्ड इकोनॉमिक कोलैप्स इंड्यूसिंग द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑफिशियली डिक्लेयर्ड फेमाइन इन 4 years। कह रहा है इसने बेगर किया ही है, लेकिन साथ में और भी काम किए हैं। कह रहा है इसने ट्रांसफॉर्म कर दिया है, बदल दिया है। ट्रांसफॉर्म करना यानी बड़ा बदलाव लाना। और किस चीज़ को बदला है? शहरों को, जिसमें शामिल है सूडान की कैपिटल या राजधानी खार्तूम भी। और बदला किस में है? इंटू लगा के बता रहा है, बदला है वॉर जोन में, जंग के मैदान में। तो कॉन्फ्लिक्ट ने ये काम भी कर दिया है। और तीसरा काम किया है इसने ट्रिगर करने का। ट्रिगर करना यानी किसी चीज़ को अचानक से शुरू करना, किसी चीज़ के होने का कारण बनना। तो इसने होने का कारण बना है या अचानक से हैपन किया है, शुरू किया है एक इकोनॉमिक कोलैप्स को, आर्थिक तबाही को। कोलैप्स का मतलब समझते हैं ना, सब कुछ ढह जाए, सब कुछ गिर जाए नीचे। तो पूरी इकोनॉमी सूडान की गिर गई है। ये तीनों काम इस कॉन्फ्लिक्ट ने किए हैं। चलिए, सेंटेंस काफ़ी लंबा है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने पढ़ लिया, आगे और भी लिखा हुआ है। इसकी स्ट्रक्चर देख लो, आगे वाला आपने ऐड कर देंगे, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट बनेगा सब्जेक्ट। कॉन्फ्लिक्ट की 3 वर्ब्स हैं। कॉन्फ्लिक्ट हैज़ डिस्प्लेस्ड, कॉन्फ्लिक्ट हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड एंड कॉन्फ्लिक्ट हैज़ ट्रिगर्ड। कॉन्फ्लिक्ट ने डिस्प्लेस कर दिया, बेगर कर दिया, कॉन्फ्लिक्ट ने बदल दिया शहरों को, और कॉन्फ्लिक्ट ने भड़का दिया, ट्रिगर कर दिया या शुरू कर दिया आर्थिक तबाही को। कह रहा है ये सारा काम जो कॉन्फ्लिक्ट ने किया है ना, तीनों, ये किया है इंड्यूस करते हुए, भड़काते हुए, दुनिया के वर्ल्ड के पहले आधिकारिक तौर पे, औपचारिक तौर पे ऐलान किए गए फेमाइन को या अकाल को पिछले 4 सालों में। तो पिछले 4 सालों में दुनिया में कहीं अकाल नहीं आया, लेकिन सूडान में इतनी खराब हालत हो गई कि यहाँ पे अकाल भी डिक्लेयर हो चुका है। फेमाइन का मतलब होता है अकाल। चलिए, स्ट्रक्चर आपने देख ली। ये तीनों बनेंगी वर्ब्स। सब्जेक्ट जो है ग्रीन कलर में उसकी, और चौथा जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है। जब ये कॉन्फ्लिक्ट इन तीनों गंदे कामों को कर रहा था, तब ये इंड्यूस भी कर रहा था, भड़का भी रहा था दुनिया की पहली फेमाइन को। फेमाइन का मतलब आपने देखा, अकाल को बोलते हैं। अकाल का मतलब है जिसमें खाने की कमी हो, फूड की शॉर्टेज हो। फेमाइन से मिलता जुलता एक वर्ड है ड्रॉट। ड्रॉट को भी कुछ लोग अकाल बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब होता है सूखा। ड्रॉट का मतलब होता है रेन की कमी हो, शॉर्टेज हो। भाई ज़रूरी नहीं है ड्रॉट पड़े तो अकाल आएगा ही आएगा। हो सकता है आपके इलाके में रेन की कमी हो, लेकिन लोग बहुत कम रहते हो तो खाने की कमी ना पड़ी हो। दोनों वैसे कनेक्टेड वर्ड्स हैं एक दूसरे से, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग अलग है। ड्रॉट लैक ऑफ रेन, फेमाइन लैक ऑफ फूड। आगे बढ़े। वर्ड के आगे हमेशा द लगेगा, याद रखना, पीछे भी आया था। वर्ड के आगे हमेशा द लगेगा। ये कुछ खास वर्ड्स हैं जिनके आगे आप हमेशा द का इस्तेमाल करें। ईस्ट, वेस्ट, साउथ, है ना, कोई भी दिशा हो उसके आगे द का इस्तेमाल करते हैं। याद रखना, जब दिशाएं एडवर्ब बन जाएं तब इनके आगे द नहीं लगेगा। जैसे मैं आपको बोलूं पूरब में जाओ, तो गो ईस्ट, समझ रहे हो? गो देयर, गो हेयर, कम हेयर, देयर हेयर की तरह ईस्ट वेस्ट भी एडवर्ब बन रही है यहाँ पे। गो होम, गो ईस्ट। तो जब आप एडवर्ब बना रहे हो ईस्ट वेस्ट को, गो ईस्ट, कम वेस्ट, तब आपको इसके आगे द नहीं लगाना है। लेकिन इन नॉर्मल सेंस जब दिशाओं की बात करें तब ईस्ट लगाते हैं। सन राइजेज इन द ईस्ट, सन सेट्स इन द वेस्ट, है ना, हमेशा द लगेगा। टॉप, बॉटम, मिडल, सेंटर, इन चारों के आगे द लगता है। ऑन द टॉप, ऑन द बॉटम, इन द मिडल, इन द सेंटर। वर्ड के आगे हमेशा द लगेगा। दुनिया की बात हो रही है, हमारी दुनिया है, द वर्ल्ड। और पुलिस के आगे भी हमेशा द लगेगा। सारे पुलिस वालों की बात होती है जब भी द पुलिस आप लिखते हैं। चलिए आगे बढ़े। ये हो गया ना। चलो, कह रहा है जी मोर देन 150,000 पीपल या 1,50,000 पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। कह रहे 1.5 लाख से ज़्यादा लोग अपनी जिंदगियां खो चुके हैं सूडान में। कह रहे येट द जनरल्स, आर्मी चीफ अब्दुल फतेह अल बुरहान एंड हेड ऑफ द नोटोरियस पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्सेस या RSF मोहम्मद हमदन डगालो आर नॉट डन फाइटिंग।
कह रहा है फिर भी 1.5 लाख लोग मर गए हैं, फिर भी येट ये जो 2 लोग हैं ना जनरल्स, कह रहा है ये दोनों रुकने को तैयार नहीं है। पहला है आर्मी का चीफ जिसका नाम है बुरहान, और दूसरा है हेड या चीफ उस नोटोरियस पैरामिलिट्री आरएसएफ का या फिर रैपिड सपोर्ट फोर्सेस का। नोटोरियस का मतलब है बदनाम, तो ये बदनाम आदमी है या बदनाम चीफ है इस सपोर्ट फोर्स का जिसका नाम है डगालो। कह रहे फिर भी ये दोनों डन नहीं है, पूरे नहीं हुए हैं फाइट करते हुए। व्हेन यू आर डन समथिंग या डन विद समथिंग, तो आप उस काम से आपका मन है ना उगता गया है, आप उस काम को करके अपना मन भर चुके हो। दे आर नॉट डन फाइटिंग, इसका मतलब इनका अभी भी लड़ाई से मन नहीं भरा है। चलिए जनरल्स की वर्ब है आर। नोटोरियस यानी बदनाम, इसका बिल्कुल उल्टा होता है फेमस। इस फेमस को रिनाउन भी बोलते हैं, जिसका बहुत अच्छा नाम हो किसी काम के लिए। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाओ। हम्म कह रहा है जी ऑल दो द आर्मी सफर्ड सेटबैक्स अर्ली इन द कॉन्फ्लिक्ट इट हैज़ रीगेन्ड ग्राउंड। अब 2 जनरल हैं, पहला जनरल है आर्मी का और दूसरा है पैरामिलिट्री फोर्स का। जैसे अपने यहाँ पे सीआरपीएफ सीएपीएफ है ना, तो कह रहे जो आर्मी वाला जनरल है उसकी जो आर्मी है ना, हालांकि ऑल्दो उसने सफ़र किया है बहुत सारे सेटबैक्स को या बड़ी नाकामयाबियों को इस कॉन्फ्लिक्ट के अर्ली में या फिर शुरुआत में। कह रहे ऐसा हुआ है, हालांकि फिर भी आर्मी ने रिगेन कर लिया है, फिर से पा लिया है ग्राउंड को, इसने अपना कब्जा फिर से जमा लिया है। चलिए आर्मी की वर्ब है सफर्ड। सेटबैक होता है बड़ा सा झटका, बड़ा सा फेलियर। डिबैकल और फियास्को भी बोलते हैं ह्यूज फेलियर को, सेटबैक को। बड़ी कामयाबी को क्या बोलते हैं? बड़ी कामयाबी को बोलते हैं, चलो बी से बनता है, कमेंट्स में डालना, लिख दूं, ब्रेक थ्रू। तो बड़ा फेलियर, डिबैकल, फियास्को या सेटबैक, बड़ी कामयाबी यानी ब्रेक थ्रू। इट आया आर्मी के लिए, वर्ब है इसकी हैज रीगेन्ड। कह रहा फिर क्या हुआ? लेट लास्ट मंथ इन अ ब्लो टू द आरएसएफ जनरल बुरहान फोर्सेस टुक कंट्रोल ऑफ खार्तूम। कह रहे जी पिछले महीने के अंत में, मार्च के लास्ट में, एक ब्लो करते हुए, एक हमला करते हुए आरएसएफ के ऊपर, जो जनरल बुरहान की फोर्सेस हैं, जो आर्मी का जनरल है उसकी जो आर्मी है, उसने कब्जा ले लिया, टेक कंट्रोल कर लिया खार्तूम का या फिर सूडान की राजधानी का। तो आर्मी जो है वहाँ की पैरामिलिट्री फोर्स पे हावी है, हालांकि दोनों आपस में लड़ रहे हैं, सिविल वॉर हो रही है। कह रहा द मिलिट्री कंट्रोल्स मच ऑफ द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न सूडान। और जो मिलिट्री है इन जनरल साहब की, ये कंट्रोल करती है ज़्यादातर नॉर्दर्न और ईस्टर्न सूडान को, या फिर यूं कह दें उत्तरी और पूर्वी सूडान के हिस्सों को। जिसमें क्या क्या शामिल है? इंक्लूडिंग द रेड सी सिटी ऑफ पोर्ट सूडान, द डी फैक्टो वॉर टाइम कैपिटल। जिसमें शामिल है जो रेड सी के किनारे पे जो सिटी है सूडान की, पोर्ट ऑफ सूडान जिसको बोलते हैं, पोर्ट सूडान, जो कि डी फैक्टो या हकीकत में इस वॉर के वक्त में कैपिटल भी बन चुकी है। वैसे तो सूडान की कैपिटल क्या है? खार्तूम, लेकिन वॉर के वक्त में सारी कैपिटल का काम कर रहा है पोर्ट सूडान। तो ये डी फैक्टो कैपिटल है, हकीकत में ये कैपिटल बना हुआ। चलिए मिलिट्री की वर्ब है कंट्रोल्स। डी फैक्टो को देख लेना। डी फैक्टो का मतलब होता है इन रियलिटी। फैक्ट का मतलब क्या होता है? सच, कोई तथ्य है जो बिल्कुल सच हो। तो डी फैक्टो मतलब इन रियलिटी। अब ये जो डी फैक्टो वाला ग्रीक लैटिन जो वर्ड आप देख रहे हैं, ऐसे 5-6 अपने पास फ्रेजेस हो रहे हैं अंग्रेजी में। मैं एक बार यहाँ वीडियो को पॉज करूँगा, आप भी पॉज कर लो और देखो इन वर्ड्स के मीनिंग, क्या आप इन मीनिंग से कहीं मैच कर पा रहे हो क्या? सबके करवा देता हूँ, एक बार खुद से ट्राई दो ताकि आपको हमेशा याद रहे। चलो खुद से ट्राई देना है ना। डी फैक्टो का मतलब क्या है जी? इन रियलिटी, इन रियलिटी। डी यूरी, इसको जूरी नहीं बोलते, यूरी बोलते हैं। डी यूरी का मतलब होता है, देखो ये बना है कानून से, तो बाय लॉ, ठीक है, कानून के हिसाब से डी यूरे। इन टोटो का मतलब होता है पूरे तरीके से, टोटल से, टोटो से टोटल बना है। इन टोटो मतलब एंटायरली। क्विड प्रो क्यो का मतलब होता है एक हाथ दे एक हाथ ले, बहुत बार आपको करवाया है, इसको बोल सकते हैं म्यूचुअल बेनिफिट्स। सिने क्वा नॉन का मतलब होता है एक ऐसी कंडीशन जिसके बिना काम ना चले, जो जरूरी हो, नेसेसरी हो किसी चीज़ के लिए। इसको प्री रेक्विजिट भी बोलते हैं,
जो प्री यानी पहले से रिक्वायर्ड हो, सिने क्वा नॉन। जैसे आपको बिजनेस करना है तो कैपिटल सिने क्वा नॉन है, अगर आपको एग्जाम देना है तो पढ़ाई उसके लिए सिने क्वा नॉन है। प्राइमा फेसी मतलब जो फेस से देखने में हो, जो जाहिर तौर पे हो, ऊपर ऊपर से जो आपको दिखता हो, वो होता है प्राइमा फेसी। इसको अपेरेंटली भी बोल सकते हैं। बोनाफाइड मतलब जो जेन्युइन हो, जिसमें फाइड यानी ट्रस्ट जो है, बोना यानी अच्छा हो, जेन्युइन को, सही आदमी को बोलते हैं बोनाफाइड। इप्सो फैक्टो का मतलब होता है इस वजह से, दैट इज वाई। ठीक है, फैक्टो से वजह बताई गई है, इप्सो मतलब सो, दैट इज वाई। और एड हॉक का मतलब होता है किसी खास पर्पज के लिए, फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज इज एड हॉक। एक बार इसको रिपीट कर लेना, ये 6-7 फ्रेजेज हैं, बहुत बार एग्जाम में आप देखते हो, एक साथ आपके कवर हो जाएंगे। आज के क्विज में मैंने आपसे पूछे हैं। बढ़े आगे, चलिए। तो ये मिलिट्री जो है वॉर टाइम कैपिटल और खार्तूम दोनों को कंट्रोल करती है। कह रहा है जी, हाउ एवर द RSF अ पोटेंट फोर्स मेंटेन्स कंट्रोल ओवर मच ऑफ द वेस्टर्न दारफुर रीजन। कह रहे लेकिन जो RSF है, वहाँ की पैरामिलिट्री फोर्स है, जो बहुत पोटेंट है, बहुत ताकतवर फोर्स भी है, वो मेंटेन करती है अपने कब्जे को वेस्टर्न दारफुर रीजन के ज़्यादातर हिस्से में, मच ऑफ वेस्टर्न रीजन। कह रहा है जी, वेयर इट इज़ करेंटली लेइंग सीज टू एल फशर एन आर्मी स्ट्रॉन्ग होल्ड। जहाँ पे ये हाल में ले सीज कर रही है या फिर कब्जा करके घेर करके बैठी है अल फशर नाम के शहर को, जो आर्मी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, आर्मी का मजबूत किला है। तो दोनों एक दूसरे के किलों पे हमला कर रहे हैं, एक तरफ आर्मी है और दूसरी तरफ RSF नाम की पैरामिलिट्री फोर्स है। चलिए, RSF की वर्ब है मेंटेन्स, इट आया RSF के लिए, वर्ब है इसकी लेइंग सीज। ले सीज करना, किसी चीज़ को चारों तरफ से घेर लेना ताकि आप उस पर कब्जा कर सको, कैप्चर कर सको। आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ। अब ये बताएगा आपको इनके झगड़े का रीजन क्या है, ये दोनों आपस के एक दूसरे के आमने सामने क्यों हुए। कह रहा है जी, रिसेंटली द RSF डिक्लेयर्ड अ पैरेलल गवर्नमेंट इन द एरियाज अंडर इट्स कंट्रोल, सीकिंग टू श्योर अप पॉलिटिकल सपोर्ट। रिसेंटली RSF ने डिक्लेयर कर दिया या फिर ऐलान कर दिया एक पैरेलल गवर्नमेंट का। भाई, एक तो सूडान की गवर्नमेंट चली रही है जिसमें आर्मी है, एक आर्मी कंट्रोल करती है गवर्नमेंट को, लेकिन वो गवर्नमेंट का पार्ट है। तो ये जो RSF है, इसने बोला हम भी एक सरकार बनाएंगे, अलग सरकार होगी, और ये उन एरियाज़ में किया जहाँ पे इसका कंट्रोल चलता है। और ये इसलिए कर रही है ताकि ये शोर अप कर सके, नीचे से ऊपर उठा सके अपने पॉलिटिकल सपोर्ट को, अपने लिए सियासी सपोर्ट को। समझ गए ना, अगर आप सरकार बना लोगे, अपना मंत्री बना लोगे, तो दुनिया के नज़र में आप थोड़े से लेजिटिमेट लगोगे। कह रहा है, सो डिस्पाइट द आर्मीज गेन्स अ डिसाइसिव विक्ट्री सीम्स फार अवे। कह रहा है इसलिए बावजूद आर्मी के गेन्स के, आर्मी के मुनाफों के, जो इसको जंग में हुए हैं, एक निर्णायक जीत या डिसाइसिव विक्ट्री जो है वो अभी भी फार अवे लगती है, बहुत दूर हमें दिखाई देती है। डिसाइसिव मतलब जिससे कुछ डिसीजन निकले, निर्णायक हो। विक्ट्री बनेगा सब्जेक्ट, सीम्स इसकी वर्ब है, RSF की वर्ड पहले वाले में सब्जेक्ट थी, इसकी वर्ब थी डिक्लेयर्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म। डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद, डिस्पाइट के बाद में ऑफ का इस्तेमाल नहीं करते हैं। शोर अप करना, किसी चीज़ को सपोर्ट दे करके ऊपर लाना, इन्होंने अपना पॉलिटिकल सपोर्ट ऊपर लाने की कोशिश की है। कह रहा है, वाइल द RSF फेसिस credible allegations of large-scale atrocities against civilians, including the rape of children, both sides bear responsibility for Sudan's descent into chaos and anarchy. कह रहे जहाँ जो RSF नाम का जो एक पैरामिलिट्री फोर्स है, ये फेस करता है, सामना करता है ऐसे एलिगेशंस का या आरोपों का जो क्रेडिबल हैं। क्रेडिबल मतलब जिस पे भरोसा आ सके, भरोसेमंद हो, जिसमें क्रेड हो। तो RSF पे बहुत भरोसेमंद एलिगेशन लगे हैं, हमें पता है वो सही हैं, और ये हैं बड़े स्केल पे, लार्ज स्केल पे, एट्रोसिटीज़ के, बर्बरता के, क्रूअल्टी के, सिविलियंस के खिलाफ, आम आदमी के खिलाफ। कह रहे जिसमें शामिल है छोटे छोटे बच्चों का रेप भी। कह रहे जहां RSF इस तरीके से बदनाम है, कह रहे वहीं पे बोथ साइड्स जो हैं, आर्मी और RSF, बेयर करती हैं या रखती हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जिम्मेदारी को, सूडान की इस गिरावट के लिए, डिसेंट के लिए। और ये गिरावट आई है केओस और एनार्की में। केओस एनार्की आप समझते हैं, अफरा तफरी, अराजकता, लॉलेसनेस, सब कुछ तहस नहस हो जाए, सिस्टम, पब्लिक ऑर्डर, सरकार सब खत्म हो जाए। तो सूडान का जो केओस और एनार्की में डिसेंट आया है या गिरावट आई है, इसके लिए दोनों पार्टियां जिम्मेदार हैं। चलिए
आरएसएफ की वर्ब है फेसिस, क्रेडिबल यानी ट्रस्टवर्दी, भरोसेमंद, एलिगेशन होता है आरोप, एट्रोसिटी होती है बर्बरता, बारबेरिज्म, क्रूएल्टी, लोगों के ऊपर जुल्म, बोथ साइड्स की वर्ब है बेयर, व्हेन यू बेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आप जिम्मेदारी को अपने कंधों पे रखते हैं। बढ़े आगे, पढ़ने में मुश्किल लग रहा होगा थोड़ा, लेकिन जब मुश्किल लगे तो समझ लिया करो कुछ नया पढ़ने को मिल रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका, फटाफट देख लो इसको। कह रहा है जी, द कंट्री होप्ड फॉर अ न्यू डॉन व्हेन मास प्रोटेस्ट ब्रॉट डाउन द ब्रूटल 3 decade डिक्टेटरशिप ऑफ प्रेसिडेंट उमर अल बशीर इन 2019। कह रहा है ये कंट्री जो था सूडान, इसने होप किया था एक नए डॉन के लिए। डॉन का मतलब होता है भोर, सुबह। तो इस देश ने सोचा था एक नई सुबह इसको मिलेगी। और कब मिलेगी? जब बड़े स्केल पे आंदोलन हुए, प्रोटेस्ट हुए, धरने हुए और उन्होंने ब्रोड डाउन कर दिया, गिरा दिया उस ब्रूटल, उस बारबेरिक 3 डेकेड के या 30 सालों के तानाशाही को, डिक्टेटरशिप को, प्रेसिडेंट उमर अल बशीर की 2019 में। तो 2019 में सबको लगा था कि इस तानाशाह को लोगों ने गिराया है, मास प्रोटेस्ट करके इसको ब्रिंग डाउन किया है, तो इससे एक नई सुबह, एक नई भोर, एक नई डॉन कंट्री में होगी। कंट्री की वर्ब है होप्ड, मास प्रोटेस्ट की वर्ब है ब्रोट डाउन, ब्रिंग डाउन की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, ब्रिंग डाउन करना, किसी चीज़ को गिराना। ये काम 2019 में हो चुका है, तो प्रोटेस्ट ने, है ना, वर्ब के सेकंड में ब्रिंग डाउन किया था या गिराया था। ब्रूटल, बारबेरिक एक ही बात है। डिक्टेटरशिप होती है तानाशाही। डॉन का मतलब मैंने आपको बताया भोर। हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में एक न्यूज़पेपर मिलेगा आपको, द डॉन, है ना, डॉन के नाम से डॉन न्यूज़पेपर। तो भोर से इस वर्ड को कनेक्ट करें। डॉन का बिल्कुल उल्टा होता है डस्क। डॉन होती है सुबह की पहली किरण, डस्क का मतलब होता है शाम की जो है लास्ट रोशनी, रात होने से बिल्कुल पहले जो सनसेट के टाइम जो मौसम होता है उसको बोलते हैं डस्क। तो ये एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं। कह रहा है आफ्टर हिज फॉल द मिलिट्री एंड सिविलियन लीडर्स शेयर्ड पावर इन अ ट्रांजिशनल एडमिनिस्ट्रेशन। कह रहा है इसके फॉल के बाद में, इस बशर उमर अल बशीर के गिरावट के बाद में, जो मिलिट्री है वहाँ की और जो सिविलियन लीडर्स हैं, इन्होंने शेयर किया पावर को एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, सरकार के लिए, हुकूमत के लिए जो ट्रांजिशनल होगी, जो बीच की होगी। भाई अगर मिलिट्री और ये सिविलियन लीडर्स आगे ना आए तो कंट्री चलेगा कैसे? आपने तानाशाही गिरा दी, अब वोट तो पड़वाने हैं, वोट पड़वाने में टाइम लगेगा। तो वोट्स पढ़ने से पहले एक ट्रांजिशनल एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने बनाया कि 1-2 साल हम दोनों मिलकर के, मिलिट्री और सिविलियंस, देश को चलाएंगे। कह रहा है जी ये वही चीज़ थी विच वॉज सीन एज अ स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स फुल सिविलियन रूल। ये वही चीज़ थी जिसको देखा गया था एक स्टेपिंग स्टोन के तौर पे, एक प्लेटफॉर्म के तौर पे, और किस चीज़ के लिए? पूरी तरीके से सिविलियन रूल के लिए या फिर लोकशाही के लिए, डेमोक्रेसी के लिए। चलिए, मिलिट्री और सिविलियन लीडर्स की वर्ब है शेयर्ड, इन्होंने शेयर किया था पावर को। ट्रांजिशनल यानी बीच का। विच आया है इस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, विच की वर्ब है वॉज सीन, पैसिव वॉइस में। स्टेपिंग स्टोन क्या होता है? आपको यहाँ से यहाँ जाना है, इतना तो कूद नहीं पाओगे, तो बीच में एक स्टोन लगा लोगे, पहले इस पर स्टेप करोगे फिर यहाँ जाओगे। तो ये बीच की सरकार भी एक स्टेपिंग स्टोन थी, एक प्लेटफॉर्म थी आगे किसी मुकाम पे पहुँचने का। ठीक है, स्टेपिंग स्टोन ऐसे याद रखना। कह रहा लेकिन हुआ क्या? फिर इनके जो है इरादे खराब हो गए। बट इन 2021 जनरल बुरहान, देन हेड ऑफ ट्रांजिशनल गवर्नमेंट, रिफ्यूज टू हैंड ओवर पावर टू सिविलियन लीडरशिप। कह रहा है लेकिन 21 के अंदर क्या हुआ? जनरल बुरहान जो थे, जो उस वक्त के हेड होते थे ट्रांजिशनल गवर्नमेंट के, इन्होंने मना कर दिया हैंड ओवर करने को या फिर थमाने को, ट्रांसफ़र करने को, सारी ताकत वहाँ की सिविलियन लीडरशिप को, वहाँ के आम आदमी की जो है नुमाइंदगी को, प्रतिनिधित्व को। तो इनकी बाद में 2 साल बाद इनको लगा कि हम ही हैं लीडर, हम ही रहेंगे आगे, एक तानाशाह गया हम दूसरे तानाशाह बन जाते हैं। तो ये आर्मी जनरल बुरहान की ये सारी करी गिराई है, कहने का मतलब ये। चलो, जनरल बुरहान सब्जेक्ट है, रिफ्यूज इनकी वर्ब है। 2021 में एक काम पास में हुआ है, हैंड ओवर करना, किसी चीज़ को थमाना, ट्रांसफ़र करना। फिर क्या हुआ उसके बाद? एक रीडिंग दे लो इसको फटाफट से। कह रहा है उसके बाद वही हुआ जो इन्होंने किया था। ही जॉइंड हैंड्स विद मिस्टर डगालो टू ऑर्केस्ट्रेट अ कू। इन्होंने ज्वाइन कर लिया, हैंड्स को हाथ मिला लिया डगालो नाम के दूसरे आर्मी जनरल के साथ। और क्यों?
ताकि ये प्लान करके एग्जीक्यूट कर सके एक तख्ता पलट को, पूरे तरीके से सिविल लीडरशिप को ख़त्म करके खुद ही तानाशाह बन जाए। डगालो कौन था? इनके पास ही एक पैरामिलिट्री फोर्स का जनरल था, उसको इसने बोला कि मेरे साथ मिल जाओ, अपने दोनों मिलके कुछ करते हैं। चलिए, कह रहा है जी देयर अलायंस सून कोलैप्स्ड। कह रहा है लेकिन इनका अलायंस, इनकी दोस्ती, इनकी जो आपस का टीम था वो फटाफट से जल्दी से कोलैप्स हो गया, इन दोनों में भी झगड़ा हो गया। और कैसे हुआ? ब्रिंगिंग सिविल वॉर, एक सिविल वॉर को ब्रिंग करते हुए। आज की डेट में डगालो और ये जनरल जो है आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। कह रहा है फॉर 2 years द इंटरनेशनल कम्युनिटी लार्जली टर्न्ड अ ब्लाइंड आई while रीजनल पावर सपोर्टेड राइवल फैक्शंस। कह रहा है उसके बाद के 2 साल जो है ना, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, अंतर्राष्ट्रीय समाज जो है, उसने मोटे तौर पे टर्न अ ब्लाइंड आई किया या फिर देख करके अनदेखा कर दिया। और किसको? इस पूरे मामले को। कह रहा है जबकि जो रीजनल पावर्स हैं, सूडान के आसपास के जो देश हैं जिनको सूडान में रुचि है, इंटरेस्ट है, उन्होंने सपोर्ट कर दिया एक दूसरे के राइवल फैक्शंस को। तो कोई इस जनरल को कर रहा है, कोई डगालो को कर रहा है, आपस में लड़वा रहे हैं इनको आसपास के देश, और दुनिया इन पे आंख मूंद के बैठी है सूडान पे। चलिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी की वो है टर्न अ ब्लाइंड आई टू समथिंग करना, किसी चीज़ के ऊपर ध्यान ना देना या फिर देख करके अनदेखा करना। इसका बिल्कुल मिलता जुलता एक इडियम है, टर्न अ डेफ ईयर टू समथिंग, किसी चीज़ को सुन करके भी अनसुना करना। कितना भी आपको कह दिया जाए आप सुने नहीं, तो यू आर टर्निंग अ डेफ ईयर टू समथिंग। पावर्स की वो है सपोर्टेड। फैक्शन होते हैं गुट, टीम्स, राइवल यानी प्रतिद्वंदी, एक दूसरे की दुश्मन। कह रहे द मिलिट्री अक्यूजेज द यूएई ऑफ बैकिंग द प्रीडोमिनेटली अरब आरएसएफ। जो मिलिट्री है, ये जनरल जो है जिसने बगावत की थी, ये मिलिट्री अक्यूज करती है, आरोप लगाती है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पे, यूएई पे। और किस चीज़ का? कि ये बैक करता है, सपोर्ट करता है मेजॉरिटी तौर पे या प्रीडोमिनेटली अरब लोगों से बनी हुई आरएसएफ को, पैरामिलिट्री को। कह रहे वाइल द आर्मी गेट सपोर्ट फ्रॉम रशिया, तुर्की, ईरान एंड कतर। जबकि जो आर्मी है, जो जनरल की आर्मी है, वो सपोर्ट पाती है रशिया से, तुर्की से, कतर और ईरान से। चलिए, मिलिट्री की वो अक्यूजेस, किसी को अक्यूज करना, किसी पे आरोप लगाना, जिस भी चीज़ का अक्यूज करें ऑफ लगा करके बताएं। प्रीडोमिनेटली होता है मोटे तौर पे या मेनली, प्रीडोमिनेटली को आप मेनली भी बोल सकते हैं। कह रहा है जी बट 2 years ऑफ वॉर इज अ टेस्टामेंट टू द फैक्ट दैट देयर कैन बी नो मिलिट्री सोल्यूशन। कह रहा है लेकिन 2 सालों की जो वॉर है ना, ये एक टेस्टामेंट है, ये एक सबूत है, प्रूफ है, एविडेंस है। और किस चीज़ के लिए? इस फैक्ट के लिए कि कोई मिलिट्री सोल्यूशन जंग का हो ही नहीं सकता। अगर जंग को ख़त्म करना है तो मिलिट्री नहीं करेगी बल्कि बातचीत ख़त्म करेगी। चलिए, 2 years ऑफ वॉर की वर्ब है इस, सोल्यूशन की वर्ब है कैन बी। क्लोज देयर से शुरू हुआ है इसलिए वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखा गया। बड़े नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ। चल शुरू कर रहा हूं मैं। कह रहा है जी सिविलियंस हैव एंड्योर्ड रेलेंटलेस एयर स्ट्राइक्स बाय द आर्मी। कह रहे जो आम आदमी है ना, उसने एंड्योर किया है, सहा है ऐसी एयर स्ट्राइक्स को, हवाई हमलों को आर्मी की तरफ से, जो रेलेंटलेस है, जो रुकने का नाम नहीं ले रहे। लगातार आर्मी जो है एयर स्ट्राइक कर रही है, आम आदमी जो उसमें मारा जा रहा है। और किस चीज़ पे? कह रहा है जी इनडिस्क्रिमिनेट अटैक्स एंड लूटिंग बाय द आरएसएफ। और सिविलियन लोग एंड्योर करते हैं, सह रहे हैं, बेयर कर रहे हैं ऐसे हमलों को जो इनडिस्क्रिमिनेट है, अंधाधुंध है। इनडिस्क्रिमिनेट क्या होता है? जो कोई भेद ना करे, दुश्मन है, दोस्त है, बस कोई मतलब नहीं है, सब पे अटैक करूंगा, जो सामने आएगा उस पर गोलियां छोड़ दूंगा। तो इस तरह का इनडिस्क्रिमिनेट अटैक भी सिविलियंस झेल रहे हैं और लूटिंग भी झेल रहे हैं आरएसएफ नाम की जो है आउटफिट की तरफ से। और किसको देख रहे हैं? अ नियर टोटल कोलैप्स इन हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड एक्सेस टू फूड एंड वाटर इन वॉरहेड एरियाज। और सिविलियंस एंड्योर कर रहे हैं लगभग एक पूरे तरीके से कोलैप्स को हेल्थ केयर में, वहाँ की एजुकेशन के सिस्टम में, और वहाँ फूड और वाटर के एक्सेस के सिस्टम में, उन एरियाज़ में जो वॉर हिट है, जहाँ पे जंग चल रही है। तो सिविलियन जो है इस तरह से सब तरफ से मारा हुआ है ईरान का, जो है सूडान का। सिविलियंस की वो है हैव एंड्योर्ड, रेलेंटलेस होता है जो थमने का नाम ना ले। इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब है विदाउट एनी थिंकिंग या चूजिंग, इसको अंधाधुंध भी बोलते हैं हिंदी में। कह रहा है द वर्ड मस्ट पे अटेंशन
to Sudan's humanitarian crisis and push for urgent meaningful talks between the warring factions. कह रहे दुनिया को पे करना ही चाहिए अटेंशन, दुनिया को देना ही चाहिए अपने ध्यान को, और किसको? सूडान में चलने वाले इस मानवीय क्राइसिस पे, इंसानों से जुड़े हुए इस तूफान पे, है ना, आफत पे। और साथ में दुनिया को पुश फोर करना चाहिए, जोर देना चाहिए, जल्दी में अर्जेंट में मीनिंगफुल तरीके से बातचीत हो या टॉक्स हो वॉर करते हुए फैक्शंस के बीच में, उन दोनों गुटों के बीच में, फैक्शंस के बीच में जो वॉर में उलझे हैं, वॉरिंग है। ठीक है, तो वर्ड को ये करने की जरूरत है। वर्ड के आगे मैंने आपको बताया कि द लगेगा, जैसे कि अभी द वर्ड सब्जेक्ट है, वर्ब है इसकी मस्ट पे, दूसरी वर्ब है पुश फॉर। द वर्ड मस्ट पे अटेंशन एंड द वर्ड पुश फॉर मस्ट पुश फॉर अर्जेंट मीनिंगफुल टॉक्स। दो आदमियों के बीच में जब टॉक्स होती है, झगड़ा सुलझाने वाली, दो दुश्मनों के बीच में, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं पार्लेज। ये वन वर्ड मैंने आज आपसे पूछा हुआ है, ठीक है, झगड़ा सुलझाने वाली बातचीत, पार्लेज। कह रहा है जी व्हाट सुडान नीड्स इज एन इमीडिएट सीज फायर फॉलोड बाय ह्यूमैनिटेरियन एड। कह रहे जो चीज़ की सूडान को ज़रूरत है वो है, क्या है वो? एक फटाफट से होने वाला सीज फायर या फिर युद्ध विराम। कह रहा है और जो बिल्कुल फॉलोड बाय हो, जिसके बिल्कुल बाद में आ जाए एक ह्यूमैनिटेरियन एड या फिर मदद वहाँ के आम आदमी के लिए। और वो क्यों आए? सो दैट एटलीस्ट सम मेजर ऑफ स्टेबिलिटी कुड बी रिस्टोर्ड। वो इसलिए ताकि सो दैट कि कम से कम एटलीस्ट थोड़ा सा मेजर, थोड़ा सा एक्सटेंट या लेवल जो है स्थिरता या स्टेबिलिटी का वहाँ पे बहाल हो सके, रिस्टोर किया जा सके। तो उन लोगों को लगता ही नहीं होगा हम इंसान हैं, जिस तरीके से वहाँ खून बहता है। तो सूडान को ज़रूरत है फटाफट से यहाँ पे जंग खत्म हो, सीज फायर हो, थोड़ी ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी जाए, बाहर के लोग इसकी हेल्प करें, ताकि लोगों को इंसानों जैसी कुछ फीलिंग आनी वहाँ पे शुरू हो, कुछ मेजर ऑफ स्टेबिलिटी वहाँ पे रिस्टोर हो सके। सूडान की वर्ब है नीड्स, ठीक है, मेजर की वर्ब है या मेजर ऑफ स्टेबिलिटी की वर्ब है कुड बी रिस्टोर्ड पैसिव वॉइस में। सीज फायर यानी युद्ध विराम, इसको आर्मिस्टिस भी बोलते हैं, बहुत अच्छा वन वर्ड है सीज फायर के लिए। चलिए क्लास लंबी हो गई आज की, फटाफट इसको रैपअप करेंगे। क्वेश्चंस पे आ जाओ। एक छोटा सा मैं आपको रिवीजन दे देता हूँ। परपेचुएट करना, किसी चीज़ का लगातार बिना थमे चलते रहना। कू होता है तख्ता पलट। सेटबैक, डिबैकल और फियास्को हैं बड़े बड़े फेलियर्स, नाकामयाबियाँ। हैंड ओवर करना, किसी चीज़ को दूसरे हाथ में देना या थमा देना, ट्रांसफ़र कर देना। प्रीडोमिनेटली यानी मेनली। नोटोरियस है बदनाम, ठीक है, रिनॉन यानी नामी, नोटोरियस यानी बदनाम। ट्रिगर या इंड्यूस करना, किसी चीज़ को होने को, हैपन होने को, अकर होने को कॉज करना। ले सीज करना, किसी चीज़ को चारों तरफ से घेरना ताकि कब्जा कर सको, ले सीज किया। एट्रोसिटी होती है जुल्म, बारबरता, क्रुएल्टी। केओस और एनार्की है लॉलेसनेस, अफरा तफरी या अराजकता। रेलेंटलेस यानी जो थमने का नाम ना ले, जिसमें कोई ब्रेक्स ना आते हों। इनडिस्क्रिमिनेट होता है अंधाधुंध, जिसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। सीज फायर आर्मिस्टिस यानी युद्ध विराम। केओस अनार्की आप समझते हैं, टोटल अराजकता को बोलते हैं, लॉलेसनेस को। शोरअप करना, अंडरगर्ड, अंडरपिन करना, किसी चीज़ को नीचे से सपोर्ट देकर के ऊपर लाना। डॉन का मतलब होता है भोर, डस्क का मतलब होता है शाम से बिल्कुल पहले का वक्त, रात से बिल्कुल पहले का वक्त होता है डस्क। ऑर्केस्ट्रेट करना, दिमाग में किसी चीज़ का प्लान बना के उसको एग्जीक्यूट करना। टेस्टामेंट है किसी चीज़ का सबूत या प्रूफ। चलो आज की क्लास हैवी थी, क्वेश्चंस बहुत इजी मिलेंगे आपको हैवी क्लास होने की वजह से। ये जो सेल्फ परपेचुएटिंग साइकिल है, इस फ्रेज के जरिए ऑथर किस चीज़ को कन्वे करना चाहता है? सेल्फ परपेचुएटिंग साइकिल फ्रेज को यूज करके ऑथर क्या बताना चाहता है आपको? बहुत आसान है, खुद से ट्राई देना, चारों आंसर्स पहले खुद से पढ़ लो। देखिए सूडान में साइकिल चल रहा है वायलेंस का, जो सेल्फ परपेचुएटिंग है, जिसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही अपने आप आगे चलता रहेगा जब तक आप इसमें इंटरवीन नहीं करोगे। तो वायलेंस इन सूडान सस्टेन्स और परपेचुएट्स इटसेल्फ विदाउट सिग्निफिकेंट इंटरवेंशन। ये बात बताना चाह रहा है ऑथर कि कुछ नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट सूडान में खून तो बहने ही वाला है, ऐसा साइकिल वहां पे शुरू हो चुका है। चलो आर्टिकल की टोन बताने वाला वर्ड कौन सा है? क्रिटिकल, सैंग्विन, इंडिफरेंट या ग्रेव। क्रिटिकल यानी जिसमें क्रिटिसिज्म हो, सैंग्विन यानी जिसमें होप हो, उम्मीद हो, इनडिफरेंट यानी सानुकी, जिसको कुछ फर्क ना पड़ता हो, ग्रेव का मतलब है सीरियस या गंभीर।
तो शुरू में टोन करवा दी थी आपको, गंभीर टोन में, ग्रेव टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है। डी आंसर बनेगा फर्स्ट में और सेकंड दोनों में। अब बीच वाले क्वेश्चंस खुद से करने हैं। एक छोटा सा क्लोज टेस्ट बना रहा हूं मैं, 3 ब्लैंक्स हैं इसमें और तीनों ब्लैंक्स के लिए 4-4 ऑप्शंस आपको दिए हैं। अगर ठीक से मीनिंग जानते हो इन वर्ड्स का तो क्लोज टेस्ट बहुत ईजी है, एक बार खुद से ट्राई देनी है। फिर एक फ्रेज पूछा आपसे इन टोटो और क्विड प्रो क्यो और साथ में पार्लेज, इन तीनों का मीनिंग आपको बताना है। करवाया था आपको ये, टोटो से टोटल, क्विड प्रो क्यो, है ना। लास्ट में 2 एरर्स मिलेंगी। पहली एरर आपको मिल सकती है इस वर्ड के आसपास, दूसरी भी मिलेगी इसी वर्ड के आसपास। एरर के क्वेश्चन में मैंने आपको खतरनाक तरीके से घुमाने की कोशिश की है, तो जहां मैं आपका ध्यान भटका रहा हूं, कोशिश करना वहां ना भटका करके आप सही कॉन्सेप्ट को पकड़ पाओ। ठीक है, ज़्यादा नहीं बोलूंगा तो फिर समझ जाओगे आप। 3 से लेकर 10 तक 7 क्वेश्चंस के आंसर फर्स्ट कमेंट में रखे गए हैं, चेक करना। आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले बताना। आज की क्लास कैसी लगी, सब कुछ समझ में आया, पूरा देखा? तो पीडी या पीडीआई लिख करके बताना सर पूरा देखा, इंटरेस्टिंग लगा। कल आपसे मुलाकात होगी। साइनिंग ऑफ। और हाँ, ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें, कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। जो भी कोर्स आपकी नीड है, अफोर्डेबल प्राइस में आप अपने एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्जाम को। ये टीम का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके आप टीम से बात भी कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो।